ज्योतिरुत्तम। सभा जो है तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजनी चाहिए to this college, and I extend my deep gratitude to him for attending our international conference. See, firstly, I take immense pleasure and pride in quoting the fact that the Department of Economics, Gaya College Gaya, organized this two-day international conference. And as far as I think, since we had invited Pan-India speakers from Pan-India, this provided a very wide platform for the research scholars to get idea about the subject which is of extreme relevance today, the subject of sustainable economic development. Since we had invited speakers from Pan India, they discussed issues regarding ranging from women-related issues to environmental issues to issues related to health, environment, education, and inequality, distribution of income and wealth, economic growth, and several other burning issues. So it provided a very good platform to them to have these discussions with them. That's the big takeaway from this international conference. दो दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर? गया कॉलेज गया के अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा यह जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, यह यहाँ के लिए एक मील का पत्थर है। और जिस ढंग से यह आयोजन ऑफलाइन और ऑनलाइन हुआ, इससे न सिर्फ गया बल्कि पूरे देश और विदेश से भी लोग जुड़े और ज्ञान का लाभ लिया है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जो यह आयोजन हुआ सेमिनार का, इस पर विभिन्न रिसर्च शोध पत्र प्रकाश भेजे गए और पढ़े गए, जिसका लाभ शोधार्थियों को मिला, शिक्षकों को मिला, विद्यार्थियों को मिला। और इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए जिससे कि लोग लाभान्वित हों, छात्र लाभान्वित हों और विषय का विस्तार होता रहे। कॉन्फ्रेंस को आयोजन किया काफ़ी अच्छे ढंग से, खास करके ऑनलाइन के माध्यम से, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बहुत शॉर्ट टाइम तो नहीं, हमने सफिशिएंट टाइम इसमें भी लिया था और इसमें हमारे प्रिंसिपल सर की तरफ से पूरा सहयोग रहा, पूरा कोऑपरेशन रहा। हमारे अर्थशास्त्र विभाग के मेरे सहकर्मी डॉक्टर श्रुति प्रिया और डॉक्टर चंद्रिका सोनी जी और हमारे मगध यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के डॉक्टर गोपाल जी सिंह का सहयोग हमेशा मिलता रहा। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स और जो अभी नए हमारे नवनियुक्त कुलपति महोदय श्री SP शाही जी हैं, प्रोफेसर साहब, उन्होंने भी काफ़ी एनकरेजमेंट किया और हम लोगों के इस कार्य को काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। जो यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन हुआ था, इसका टॉपिक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इशूज, चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटी का हुआ। इसमें पार्टिसिपेशन जो है संपूर्ण भारत से, पूरे बिहार के सभी यूनिवर्सिटी से, दिल्ली, BHU, उत्तर प्रदेश, आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, जयपुर और भी बहुत से ऐसे जगहों से पेपर आए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 160 से ऊपर का पेपर हम लोगों ने हमारे पास आए। बहुतों को हमने ऑनलाइन के माध्यम से प्रेजेंटेशन करवाया है और बहुत से लोग हैं जो यहाँ ऑफलाइन आकर के हमारे गया महाविद्यालय में प्रेजेंटेशन दिए और यहाँ से एक अच्छी उम्मीद करता हूँ कि वह एक अच्छा मेमोरी हमारे महाविद्यालय और हमारे डिपार्टमेंट का लेकर के जाएंगे। मैं इस संगोष्ठी के समापन के अवसर पर यह कहूँगा कि इस तरह का जो एकेडमिक एक्टिविटी है, इसको हमारे कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटी में और हमारे राज्य में और से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, ताकि जो यहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हैं, उनका इंटरेक्शन देश के नामी गिरामी जो वरिष्ठ
और एक्सपीरियंस रिसर्चर्स प्रोफेसर्स हैं उनके साथ हो सके। मैं बताना चाहता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस में नेपाल के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर शिवराज अधिकारी जी, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के ही सीनियर लेक्चरर डॉक्टर सुदीप श्रेष्ठा जी आए थे, जिनका वक्तव्य हम लोगों ने सुना। पटना यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष और डीन प्रोफेसर एन.के. चौधरी सर आए थे। पाटलिपुत्रा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर एस.के. भौमिक सर आए। फॉर्मर डायरेक्टर एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ के प्रोफेसर डॉक्टर डी.एम. दिवाकर सर आए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार गया के डॉक्टर अबोध कुमार जी थे। आदरी पटना एवं बिहार सरकार के द्वारा संचालित सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड पब्लिक फिनांस के डॉक्टर सुधांशु कुमार इसमें शिरकत किए और साथ ही साथ ऑनलाइन के माध्यम से प्रोफेसर विभूति पटेल, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के फॉर्मर प्रोफेसर और वर्तमान में ऑल इंडिया वीमेन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका भी यहाँ पर लेक्चर हुआ। और इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के प्रोफेसर घुमड्डी श्रीदेवी मैम ने का भी लेक्चर हुआ। तो मैं समझता हूँ कि जो इतने ख्याति प्राप्त रिसर्चर्स, एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स का जो इंटरेक्शन हुआ और यंग रिसर्च स्कॉलर्स को निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा और रिसर्च के फील्ड में इससे एक बेहतर दिशा में बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के आयोजन हमारा कॉलेज और हमारी यूनिवर्सिटी इसके लिए हमें प्रोत्साहित करेगी और आगे भी हम लोग इस तरह का आयोजन करेंगे। कार्यक्रम में क्या कुछ चैलेंजिंग रहा आपके लिए? यह जो है कुछ चैलेंजेस तो था ही, क्योंकि ऑनलाइन कराना यह बहुत ही अपने आप में चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन इस चैलेंजेस को थोड़ा हम लोगों के लिए आसान किया दिल्ली के एक संस्थान इम्प्री, जो कि डॉक्टर अर्जुन कुमार सिंह के द्वारा संचालित है, वहाँ के डायरेक्टर हैं, वो हमारे मित्र भी हैं। वो झारखंड के रांची शहर के निवासी हैं। उन्होंने पूरी तरह से इसमें हमें सहयोग दिया। पूरा टेक्निकल टीम दिल्ली से उनका था और हमारे यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ BCA MCA विभाग के और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के टेक्नीशियंस, वहाँ के टीचर्स लोगों का समर्थन मिला और जिसके दम पर हम लोगों ने इस ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि हाइब्रिड मोड का यह अपने आप में अनूठा और बिहार के लिए हम समझते हैं कि शायद यह नया नवीनतम प्रयोग था जो सक्सेसफुली कंडक्ट किया जा चुका है। और मैं चाहूँगा कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं निश्चित रूप से इससे कुछ सीखेंगे, ताकि वह फ्यूचर में किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके जो कुछ नियम कानून होते हैं, किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है, कैसे अपनी बातों को रखना है, वो निश्चित रूप से सीखेंगे। आगे के लिए डॉक्टर श्रुति प्रिया आपको ब्रीफ करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो।